गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है बेटा आपका अपने YouTube चैनल VSA जयपुर पर। बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10th का टॉपिक है ये बेटा। कई बच्चों को रहता है बेटा कि सर टेबल लर्न नहीं हो पा रही है, टेबल हम कर नहीं पा रहे हैं, कैसे याद रखें, कैसे क्या करें बेटा। तो उसके लिए बेटा आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है बेटा, हमने लिखा है बेटा अपने ने कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न बाय नंबर गेम। यानी कि अब आपको पूरी टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है, लर्न नहीं करना बेटा। कुछ नंबर मैं आपको बताऊंगा, उन नंबर्स को डायरेक्टली याद रख लीजिए सीक्वेंस में, और उसी से आपकी पूरी टेबल आप बना सकते हैं, है ना बेटा। जैसे कि टेबल तो आपने देख रखी होगी, ये आपकी टेबल है। जैसे यहां अगर देखा जाए बेटा तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 कितना होता है बेटा 1। फिर कोस के लिए तो ये याद करना थोड़ा बेटा क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि सर हमारे पास ये 30 वैल्यू हो गई है, हमें डायरेक्टली याद नहीं रहता, है ना बेटा। ये लगभग दिक्कत है, प्रॉब्लम है सभी बच्चों की। तो बेटा इसका हमने सारांश निकाल के एक शॉर्ट ट्रिक बना दी है। बस आपको नंबर गेम खेलना है बेटा, वो नंबर्स याद रखने हैं और उस नंबर के बिहाफ पर ही चलना है। ठीक है, देखो कैसे, आ जाओ कि शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा। आपको कुछ नंबर बता रहा हूं, उन नंबर्स को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं क्या बेटा। जैसे कि 0 11 हो गया, 132, 112, 312 और 101। ये 5 नंबर आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं जैसा मैंने लिखा है। 0 11, 132, 112, 312 और 101 लिख लिया, हो जाएगा। इन्हीं के सामने यहां लिख लीजिए 0 डिग्री, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 90। क्लास 10th में बेटा यहीं तक ये 0 30 45 60 और 90 हो गया ना बेटा। नंबर याद रखना 0 11 132 112 312 और 101, और ये आपने लिख लिया 0 30 45 60 और 90। ठीक है बेटा। अब सुनो, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं आप तब तो बेटा आप लिख दीजिए यहां PBH, हो गया। ओके बेटा, PBH। और अगर मान लीजिए किसी के पास बेटा हिंदी मीडियम है तो वो यहां लिख दीजिए लक, यानी कि लंब आधार और कर्ण, हो जाएगा। ये जो आपका P है इसे अपने क्या कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां P की जगह L कर लीजिए, ये A हो जाएगा, ये आपका K हो जाएगा। हो गया, कर लिया, बिल्कुल इजी था। हाँ जी, तो ये आपके नंबर 0 11 132 112 312 और 101 कर दे शुरू, टेबल शुरू करें बेटा। अब करना क्या है कि आपको 0 11 में बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, 1 1 दिख रही है। 1 अगर बड़ा है तो इसका रूट करना था हमें, बट रूट कितना आएगा बेटा 1 ही आएगा। अब 30 में हाईएस्ट वैल्यू कौन है, 3 बेटा। यहां कौन है 2 और यहां कौन है 3, इन पर हमने रूट लगा दिया, हो गया बेटा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल इजी है। 5 नंबर याद रख रहे हैं, पूरा पन्ना भरने की कोई नीड नहीं है हमें। कई बच्चे होते हैं कि सर हम लिख कर देखते हैं, अगर हमें लास्ट वैल्यू निकालनी है तो हम लिख लिख के देख रहे हैं, नहीं बेटा। डायरेक्टली ये नंबर याद रखो, किसी भी एक कोने में चिपका दो कि 0 11 132 112 312 101, आपका काम हो जाएगा। अब कैसे कि इससे शुरू कैसे करें, आपको बेटा सिखाया था एक रूल कि PBP HH और B, यही सिखाया था ना, सभी को लर्न होगा ये PBP और HHB। अगर यहां देखें तो LAL KKA, यही सिखाया है। अब देखो बेटा ध्यान दो कि शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी से, आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ भाई साइन 60 की वैल्यू क्या हो। ठीक है, ये नंबर तो लिख लिए, लेकिन यहां से साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालें, करते कैसे है बेटा। अब देखो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन 60, किसकी पूछ रहा है, साइन 60। करना क्या है, साइन का फॉर्मूला तो यहां से उठा लो,
कितना होगा P बाई एच। उठा लिया, कितना होता है बेटा P बाई एच। आ जाओ भाई, ये हो गया आपका P बाई एच। अब 60 के सामने पहुंच जाओ, 60 के सामने पहुंचो तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। हो गया ना बेटा, है ना मैजिक, आया ना √3/2। चेक कर लीजिए कि साइन 60 की जो आपकी वैल्यू थी वो कितनी है √3/2 आया। कुछ और देख लेते हैं, मान लीजिए किसी और की निकालनी हो आपको, मान लो किसी ने बोला कि tan 45, कितना बोला बेटा tan 45। अगर tan 45 निकालना है तो tan के फॉर्मूले को उठा लो। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B या फिर लंब बटे आधार। हाँ जी, P/B लंब बटे आधार, P/B 45 के सामने आ जाओ, P भी 1 है और B भी 1 है, अगर 1/1 करूं तो कितना आया 1, यानी कि बच्चों tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। नंबर गेम बिल्कुल इजी है ना, उसको पूरे को याद करने की कोई नीड नहीं है बेटा, सिर्फ ये 5 नंबर याद रखो 0, 11, 132, 112, 312 और 101। आपका काम इसी से हो जाएगा। जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है उस पर हम क्या लगा देंगे रूट। जो नंबर आपको लिखने बेटा अरेंजेबल है कि पहले 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 90 है। बेटा आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है ना। जो नंबर गेम मैंने आपको सिखाया है ये आज तक शायद ही आपको किसी ने बताया हो कि इस नंबर गेम से भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हाँ, कोई और, कईयों को ये रहता है कि सर डाउट है कि आप ये तो बता दिए। हाँ जी, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि सर tan 90, आ जाओ tan 90। अब फिर वही फॉर्मूला क्या होगा P/B, P/B। अब tan 90 बेटा जी 90 के सामने जाओ, P कितना है 1, B कितना है 0, तो 1/0। अब इतना तो आपको पता होगा ना कि 1/0 कितना होता है नोटिफाइड, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस टाइप से अगर बेटा इन नंबर्स को आपने याद किया तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को चुटकी में बेटा कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए आप इजी वे में कर सकते हैं जी, बिल्कुल इजी। सिर्फ 5 नंबर याद रखने हैं बेटा, लेकिन ध्यान रखना इन नंबर्स का अरेंज सेम होना चाहिए, है ना। जैसे ऑर्डर में मैंने ऐलान करवाया है सेम वही ऑर्डर आप याद रखेंगे 0, 11, 132, 112, 312 और 101। उसके बाद ये तो आपको याद रहता ही है बेटा कि लाल बटे कक्का बोल दो या PBP HSB, है ना, कि साइन थीटा की अगर बात किया करें तो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय एच, कोस की बात की जाए बेस बाय एच, टेन की बात की जाए परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा जी, इसके अलावा कोई उल्टा निकालें, नीचे वाला निकाल लेते हैं किसी का। मान लीजिए आपको पूछ लिया सेक, ठीक है बेटा, मान लीजिए आपको पूछा है सेक 30, देन सेक का फॉर्मूला क्या होता है K/A या फिर H/B, यही होगा ना H/B या फिर कर्ण बटे में आधार। आ जाओ जी 30 के सामने, 30 के सामने आ जाओ, ये 30 हो गया, यहाँ H कितना है यानी कि K कितना है 2, और बेटा जी उसके नीचे है A, तो A कितना है बेटा √3, यानी कि अगर आपको सेक 30 की वैल्यू देखनी है तो कितनी है 2/√3, कितनी है बेटा 2/√3 सेक। ये आपका सेक रहा 30, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो ये कट जाएगा, अगर यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो √3 आएगा, तो कितना बन रहा है 2/√3 हो रहा है बेटा, बिल्कुल इजी है। तो बेटा जी ये आपका नंबर गेम था, ध्यान रखिएगा। वापिस से लिख देता हूं बेटा कि आपको सिर्फ 5 डिजिट याद रखनी है, वापिस से करें 5 डिजिट याद रखनी है क्या 0, 11, 132, 112, 312 और 101। जैसे ही लिखे 0, 30, 45, 60 और 90। अब बेटा ऊपर आपका PBH करो या फिर लक यानी कि LA के, जो बड़ी वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू है उस पे क्या लगा दो रूट। आपकी टेबल तैयार है, पूरी टेबल बना के देखने की या डायरेक्टली सभी को लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा,
सिर्फ ये 5 नंबर याद कर लीजिए, 0, 11, 132, 112, 312 और 101। दूसरा आपको याद ही है कि पीबीएच, ठीक है बेटा, पीबीपी, एचएसबी, ये सभी को याद ही रहेगा ना ये तो, कि पीबीपी, एचएसबी। अगर हिंदी वाली शॉर्ट ट्रिक में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, लाल बटे कक्का, ठीक है बेटा। तो दोनों ही मीडियम के लिए बेटा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। जो बच्चा जिस भी मीडियम से है, डायरेक्टली अगर आपको लर्न करना हो बेटा तो आप मेरी इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। सबसे इजी ट्रिक है बेटा और शायद ही किसी ने आपको बताई हो, ठीक है। बिल्कुल 5 नंबर है, याद कीजिए। डायरेक्टली आप किसी भी वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायरेक्टली यहां आ जाइए, ये नंबर याद कीजिए और इससे आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो एग्जाम टाइम पे हमें कोई वैल्यू बनानी हो तो बना के देखनी पड़ती है ना बेटा। अगर आपने डायरेक्टली इसको लिख लिया तो ये कहीं भी किसी भी कोने में अरेंज हो जाएगी, बिल्कुल छोटी जगह में। तो एक तो आपका बेटा पेज बचेगा, है ना। कई बार हम क्या होता है कि हम पूरे पेज को इसके लिए रफ कर देते हैं, बट वहां अगर हमें ये नंबर याद हो तो हम बिल्कुल साइड में किसी भी कोने में इसको रख के अपने बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक थी जो आपको बेटा आपके लिए याद रखना है बेटा आपको, कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कोई भी फाइंड आउट करनी हो तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। और कमेंट बॉक्स में अब मुझे आप बताइएगा कि अगर मैं निकालना चाहूं कोसेक 60, या मैं पूछना चाहूं बेटा कि आपसे कि साइन 45 या फिर कोट 60, इन तीनों की वैल्यू क्या आपने निकाली और कैसे निकाली, आपको इंटरेस्ट आया है नहीं आया बेटा, कमेंट जरूर किया कीजिए कि ट्रिक आपको हमारी कैसी लगी, ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे वापिस एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ।